और दोस्तों, AK एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे मदरबोर्ड्स के कंपोनेंट के बारे में। मदरबोर्ड्स के कंपोनेंट, जिसमें से हमने काफ़ी सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे। इसमें आपको इमेज में दिख रहा होगा कि क्या क्या कंपोनेंट हैं। PCI स्लॉट, साउथ ब्रिज, AGP स्लॉट, नॉर्थ ब्रिज विथ हीट सिंक, IDE कनेक्टर, DRM मेमोरी स्लॉट, 20 पिन ATX पावर कनेक्टर, CPU फैन, हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट एंड CPU सॉकेट एंड कनेक्टर फॉर इंटीग्रेशन पेरिफेरल। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे अपने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा आगे कंपोनेंट्स है, कौन सा कंपोनेंट था? CMOS बैकअप बैटरी। ठीक है, तो आप लोग नोट करते जाइएगा कौन सा कंपोनेंट है। CMOS बैकअप बैटरी। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि होता क्या है ये CMOS बैकअप बैटरी में। ठीक है, सबसे पहले तो CMOS का फुल फॉर्म क्या है? CMOS का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है ये आप लोग फिजिक्स में काफ़ी अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं। इसी में एक वर्ड आता है रोम। ठीक है, रोम का तो आप फुल फॉर्म जानते ही हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है, ये छोटी छोटी वर्ड हैं जिनका आपको फुल फॉर्म बहुत ही याद करना होगा। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एक इसी में एक वर्ड और आता है जिसे कहते हैं BIOS। इसका फुल फॉर्म में काफ़ी बार पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक बेसिक इनपुट आउटपुट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये होता है बायोस का फुल फॉर्म। ठीक, अब यदि बात करते हैं कि BIOS बायोस होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा बायोस बायोस एक प्रोग्राम होता है। बायोस एक क्या होता है? प्रोग्राम होता है। ठीक, प्रोग्राम या इसे आप सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। तो बायोस एक प्रोग्राम होता है और यह क्या करता है? इसका जो काम होता है वह क्या करता है? यह कंप्यूटर की घड़ी को चलाता है। इसका जो वर्क होता है इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है? इट रन सिस्टम क्लॉक। जैसे कि अभी आप कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको घड़ी की टाइमिंग तो शो हो रही है। पर यदि आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, कंप्यूटर जब आपने बंद कर दिया, अब आप कंप्यूटर 2 दिन 4 दिन बाद उसको स्टार्ट कर रहे हैं, पर वह अपना एक्यूरेट टाइम बता रहा है। ठीक, तो यह किसके द्वारा संभव हो रहा है? तो यह संभव हो रहा है BIOS बायोस प्रोग्राम। कंप्यूटर में ऑटो जनरेट होता है। ठीक है, जो सिस्टम के क्लॉक को चलाता है। ठीक, और यह बैकअप बैटरी के द्वारा ही काम में आता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा आपकी कंप्यूटर की घड़ी को कौन चलाता है? तो बायोस नाम का प्रोग्राम चलाता है, जो किस पर आधारित है? CMOS बैकअप बैटरी पर आधारित है। चलिए, इसमें कभी कभी कुछ एरर आ जाता है तो फिर आपको सर्विस सेंटर में जाके उसको सुधार करवाना पड़ता है। ये आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करवा के भी आप इसको अपडेट करवा सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा जो ये अप्रॉक्सीमेट 7 नंबर का कंपोनेंट था। ठीक है, एक हम चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर में। अगला जो कंपोनेंट हमारा होता है उसका नाम है AGP स्लॉट। ठीक है, AGP
स्लॉट। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, AGP स्लॉट। अब AGP स्लॉट क्या होता है, तो सबसे पहले AGP का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। एक्सीलरेटेड, देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता इस तरह का कंटेंट आपको कहीं पर मिलेगा, क्योंकि जो भी पढ़ाते हैं वो बहुत ही बेसिक स्तर पढ़ाते हैं। ठीक है, और आजकल के कंपटीशन में इस स्तर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरह का स्तर पढ़ाया जा रहा हो, और ये कहीं ना कहीं पर आए हुए क्वेश्चनों हैं। इन आए हुए क्वेश्चनों को ही एक थ्योरी फॉर्मेट बनाकर आपके सामने पेश किया जा रहा है। अब बात करते हैं AGP स्लॉट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। इसका काम क्या होता है, तो AGP स्लॉट का उपयोग कंप्यूटर के वीडियो कार्ड को लगाए जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका यदि हम यूज़ देखें, यूज़ क्या होता है इसका यूज, तो वीडियो कार्ड को लगाए जाने के लिए। ठीक है, आप अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा कि AGP स्लॉट्स का उपयोग कंप्यूटर के वीडियो कार्ड को लगाए जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका जो यूज है वो क्या है, वीडियो कार्ड अटैच। ठीक है, वीडियो कार्ड को अटैच करने के लिए AGP स्लॉट का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। इसी में जब वीडियो कार्ड अटैच तो हो ही रहा है, तो एक वर्ड आता है, एक वर्ड है, और वह वर्ड क्या है, VGA। VGA क्या होगा, तो VGA का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, वीडियो, इसकी कंप्लीट जो PDF है आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, पर सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए और समझिए, उसके बाद ही आपको PDF देने का कोई मतलब होगा। ठीक है, तो VGA का फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। पर कभी कभी पर एरो के जगह में क्या आ जाता है, एडॉप्टर भी ऑप्शन में आया हुआ है। एरे के जगह पर एडॉप्टर भी ऑप्शन में आया हुआ है, तो दोनों सही है। ठीक है, VGA मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे या वीडियो ग्राफिक्स एडॉप्टर, दोनों आप इसमें दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। चलिए, अब AGP स्लॉट के बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है, AGP स्लॉट के बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है 9th नंबर का, वो क्या होता है, PCI स्लॉट। अच्छा, एक बात हम वहाँ पे बताना चाहते थे कि जो AGP स्लॉट है वो कहाँ पर लगा होता है, तो जैसे सबसे पहले आपके पास एक क्या होता है, मेन मॉनिटर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास यदि CPU है, CPU में डाटा कहाँ से आता है, तो रैम से आता है, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। और रैम में डाटा कहाँ से आता है, हार्ड डिस्क में आता है, जो हार्ड डिस्क अटैच किया जाता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क से रैम में, और रैम से कहाँ आता है, CPU में। CPU में क्या क्या प्रोसेस होता है, तो CPU में आप जानते हैं कि इनपुट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इनपुट के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है। ठीक है, तो ये CPU और मेमोरी के बीच में, CPU और मॉनिटर के बीच में एक यहाँ पे कनेक्टर लगाया जाता है VGA केबल के द्वारा, जिसे वीडियो कार्ड अटैचमेंट यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा लगा होता है, तो यह लगा होता है VGA केबल के माध्यम से। ठीक है, VGA केबल के माध्यम से वीडियो कार्ड को अटैच किया जाता है, और इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, AGP स्लॉट कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और ये किस पे आधारित होता है, तो यह मेमोरी कैपेसिटी पर आधारित होता है। और ये जो VGA केबल होता है वह किस स्तर का केबल होता है, तो HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस नामक यह केबल होता है। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा अगला यहाँ पे जो स्लॉट था, तो अगला स्लॉट क्या है, यहाँ पे अगला स्लॉट है हमारा PCI स्लॉट। PCI स्लॉट के बारे में देखते हैं।
PCI स्लॉट के बारे में। तो ये हमारा 9th नंबर का था, ठीक है, PCI स्लॉट। अब ये PCI स्लॉट क्या होता है? तो सबसे पहले तो PCI का फुल फॉर्म। अब PCI का फुल फॉर्म क्या है? PCI तो बताएंगे कोई? PCI का फुल फॉर्म क्या है? तो PCI का फुल फॉर्म है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। अब यदि बात करें PCI स्लॉट का, तो PCI स्लॉट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो PCI स्लॉट का उपयोग तब किया जाता है जब अतिरिक्त बाहरी डिवाइस को जोड़ना हो। जब हमारे पास, जैसे उदाहरण के रूप में ग्राफिक्स कार्ड, यदि हमें क्या जोड़ना है, यदि हमें ग्राफिक्स कार्ड जोड़ना है, ग्राफिक्स कार्ड के अलावा और भी जो एक्सटर्नल डिवाइस हैं, जैसे टीवी टनर कार्ड, यदि इन डिवाइसों को हमें कंप्यूटर में जोड़ना हो, तब इनको किस माध्यम से जोड़ते हैं? या इसके अलावा और भी जो कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस हैं, तो इन सभी को जोड़ने का जो काम होता है वो किसके माध्यम से करते हैं? PCI स्लॉट के माध्यम से, ठीक है। तो PCI स्लॉट का उपयोग तब किया जाता है जब अतिरिक्त बाहरी डिवाइस को जोड़ना हो, ठीक। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अगला हमारा जो मदरबोर्ड्स का कंपोनेंट है वह है बस, ठीक है। अब बस ये आपके सवारी चढ़ने वाली बस नहीं है, ठीक है, ये कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है। अब इसमें होता काम वही है कि यह ट्रेवलिंग का ही काम करेगा। तो सबसे पहले बस का जो काम है वो काम क्या है? डाटा ट्रैवलर, ठीक है, डाटा स्थानांतरण का माध्यम होता है बस। दूसरा, इसमें कॉपर ट्रैक होते हैं और कॉपर ट्रेल। जो बस डाटा ट्रैवलर का जो काम करते हैं किसके माध्यम से होते हैं? तो कॉपर ट्रैक होता है, ठीक है। ट्रैक को ही कभी कभी क्या बोल दिया जाता है? ट्रेल्स बोल देते हैं, ठीक है। कॉपर ट्रैक या ट्रेल्स। कंप्यूटर की आंतरिक तारों को भी बस कहा जाता है। कंप्यूटर में जो इंटरनल वायर है, ठीक है, कंप्यूटर में जो इंटरनल वायर है, ध्यान रखिएगा, इंटरनल वायर्स को भी क्या कहा जाता है? इनको भी बस कहा जाता है। अब डाटा बस होता क्या है? तो डाटा बस सिंपल सा है कि डाटा बस क्या काम करेगा? डाटा को टेबल ले जाने काम करेगा। जैसे नाम में स्पष्ट है कि यदि यहाँ पे बस के जो प्रकार होते हैं, तो बस के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है डाटा बस, ठीक है। तो डाटा बस क्या करेगा? इट्स कैरीज, ये क्या करेगा? डाटा कैरी करेगा, ठीक है, या डाटा को ले जाने काम करता है। तो दूसरा बस होता है, अभी इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से बताते हैं, एड्रेस बस का काम क्या होगा? ठीक है, तो यह डाटा का क्या ले जाता है? यह डाटा का एड्रेस ले जाएगा। इट्स कैरी द एड्रेस ऑफ डाटा, ठीक, सिंपल सा, जैसे नाम है वैसे ही काम है। डाटा बस क्या करेगा? इट्स कैरी डाटा को ले जाने काम करेगा। एड्रेस बस क्या करेगा? इट्स कैरी द एड्रेस ऑफ डाटा कहाँ से आ रहा है उसका एड्रेस बताने का काम क्या करेगा? एड्रेस बस करेगा। अगला है कंट्रोल बस क्या करेगा? तो यह जो कंप्यूटर में ऑपरेशन होते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेशन, अब ऑपरेशन मतलब क्या है कि जैसे कंप्यूटर में प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया,
तो इस टाइप के ऑपरेशनों को कंट्रोल करने का काम क्या करता है, कंट्रोल बस करता है। इसके अलावा जो सिग्नल की टाइमिंग है, टाइमिंग सिग्नल, इसको भी कंट्रोल करने का काम क्या करेगा, कंट्रोल बस ही करेगा। ठीक, जैसे यदि हम फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं, यदि हमारे पास ए यहाँ पे कोई सेंटर है, बी यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। अब ए से बी तक डाटा को ले जाना है, ए से बी तक ले जाना है, तो यहाँ पे कौन सा बस काम करेगा, डाटा बस काम करेगा, ठीक है। बी में डाटा कहाँ से आ रहा है, बी में डाटा कहाँ से आ रहा है, यह कौन बताएगा, यह बताएगा एड्रेस बस, ठीक है। ए और बी के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन है और इनके बीच में क्या ऑपरेशन लगाना है, तो यह काम किसका है, कंट्रोल बस का काम है, ठीक है। तो ये था हमारा मदरबोर्ड्स के कंपोनेंट बस के बारे में, बस में डाटा बस। अब चलिए कुछ इसमें और चीज़ें आती हैं, अभी ये पूरा नहीं हुआ है क्योंकि मदरबोर्ड्स का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, ठीक है। और मदरबोर्ड्स से बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रीवियस में पूछे गए हैं, चाहे रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, एसएससी मेंस में भी जहाँ तक कंप्यूटर आता है, ठीक है, वहाँ पर भी, और भी जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं सभी में एड्रेस मदरबोर्ड से संबंधित बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। चलिए अब यहाँ पर एक शब्द आता है, एक क्वेश्चन आता है, जैसे हमने अभी पढ़ा एड्रेस बस, ठीक है। तो एड्रेस बस डायरेक्टली किससे लिंक है, ठीक है, एड्रेस बस डायरेक्टली किससे लिंक है, तो ध्यान रखिएगा यदि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि एड्रेस बस, या पेपर में पूछ लिया जाए एड्रेस बस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है एड्रेस बस, ठीक है। अब ऑप्शन में जो भी मेमोरी होते हैं जैसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क, तो ये सभी ऑप्शन में आपके पास दिए रहेंगे। तो इसका जो सही आंसर है कि एड्रेस बस डायरेक्टली किससे कंट्रोल होता है, तो यह होता है मुख्य मेमोरी। और कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन होती है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे मेमोरी में एड्रेस बस कैसे होते हैं, ठीक। तो यदि आपके पास एड्रेस बस दिया हुआ है 16, मेमोरी क्या होता है, मेमोरी एक तो बाइट एड्रेसेबल होता है, ठीक। जैसे क्वेश्चन, सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है पेपरों में, और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्यूटर के एड्रेस बस आपके पास 16 है, एड्रेस बस इज इक्वल टू 16, जहाँ पर मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल, तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी, यदि एड्रेस बस 16 है तो कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी, ठीक है। यदि यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है यदि एड्रेस बस की वैल्यू 16 दी हुई है तो मेन मेमोरी की कैपेसिटी बताइए, तो इसको निकालते कहते हैं। सबसे पहले देखिए, एक यहाँ पे आप नोट डाल के साइड में, यदि आपके पास के मीन्स क्या होता है, किलो, जैसे आप पढ़ते हैं केबी, तो केबी क्या होता है, मेमोरी को दर्शाने की एक यूनिट है, और केबी को क्या बोलते हैं, किलो बाइट, केबी को क्या बोलेंगे, किलो बाइट, ठीक है। अब किलो मतलब क्या होता है, किलो मतलब होता है 1000, ठीक है, 1000 को क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर किलो की बात आएगी तो वहाँ पर क्या होगा, 2 की घात 10, ठीक। इसी प्रकार यदि एम आएगा तो कंप्यूटर में एम को क्या बोलते हैं, जैसे एमबी होता है, एमबी मतलब क्या होता है, मेगाबाइट, ठीक है। तो के मतलब किलो, एम मतलब क्या होगा, मेगा, और मेगा के लिए क्या दर्शाएंगे, 2 की घात 20, और यदि यहीं पे आएगा जी,
जी मीन्स क्या होता है, गीगा। ठीक है, तो गीगा के लिए क्या दर्शाएंगे, 2 की घात 30। इनके बारे में डिटेल हम मेमोरी में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं। ठीक है, आपको सिर्फ अभी इतना जानना है, की मीन्स किलो, एम मीन्स मेगा और जी मीन्स गीगा। 2 की घात 10, 2 की घात 20, 2 की घात 30। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में आया है कि एड्रेस बस की वैल्यू 16 है। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो मेमोरी है वो किस फॉर्मेट में होती है, कंप्यूटर मेमोरी 2 की पावर n के फॉर्मेट में होती है, जहाँ पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ एड्रेस बस। ठीक है, नंबर ऑफ एड्रेस बसेस। ठीक, अब जैसे 2 की घात 16 दिया हुआ है, 2 की घात 16, तो हमको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक, अब वो किस प्रकार से डिवाइड करना है, डिवाइड इस प्रकार से करना है कि 2 की घात 10 के रूप में हो, 2 की घात 20 के रूप में हो, या 2 की घात 30 के रूप में हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 की घात 16 क्या लिख सकते हैं, 10 + 6 लिख सकते हैं। ठीक है, यह कंप्यूटर की शब्दावली है, थोड़ा सा मैथ यहाँ पे है, आपको करवाना नहीं है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 10 × 2 की घात 6, यह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, मैथ में ये पढ़ते हैं कि जैसे हमारे पास x की घात m + n है, तो हम इसको x की घात m × x की घात n के फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं। ठीक, अब 2 की घात 10, 2 की घात 10 हमने भी पढ़ा है कि 2 की घात 10 मीन्स क्या होता है, किलो। ठीक है, और 2 की घात 6, 2 की घात 6 का पावर मीन्स क्या होता है, यदि हमारे पास 2 की घात क्या है, 2 की घात 6 मतलब 2 का 6 बार मल्टीप्लीकेशन, 2 × 2 × 4, 4 × 2 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी क्या होगा, 64। ठीक है, तो 2 की घात 6 की वैल्यू क्या होगी, 64। 2 की घात 6 की वैल्यू क्या हो गई, 64। और 2 की घात 10, 2 की घात 10, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे किलो बाइट। ठीक है, तो जो हमारा आंसर निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, 64 किलो बाइट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। यदि हमारे पास एड्रेस बस की वैल्यू क्या दी हुई है, एड्रेस बस की वैल्यू हमारे पास 16 दी हुई है, तो मेमोरी की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, तो वह मेमोरी कैपेसिटी कितनी होगी, 64 किलो बाइट। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे इस प्रकार के यदि कुछ भी क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन थोड़ी सी यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि यह पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे समय देना आवश्यक है। अब यदि 2 की घात हमारे पास क्या आ जाए, 2 की घात हमारे पास 12 आ जाए। ठीक है, यदि हमारे पास एड्रेस बस की वैल्यू क्या दी हो, यदि हमारे पास एड्रेस बस इक्वल टू 12 हो, तो वही क्या पूछेगा, कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी, कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी क्या होगा। तो सिंपल हमें उसी प्रकार सॉल्व करना है कि हमारे पास एड्रेस बस की वैल्यू क्या दी हुई है, एड्रेस बस की वैल्यू क्या दी हुई है, 12 दी हुई है। ठीक है, तो यह किस फॉर्मेट में होगा, 2 की घात 12। अब हम इसको तोड़ लेंगे, 2 की घात 10 × 2 की घात 2। ठीक, 2 की घात 10 को क्या बोलते हैं, किलो बाइट। यदि यहीं पर 2 की घात 22 या 24 होता, तो 2 की घात 20 × 2 की घात में तोड़ते इसको। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की घात 10 मीन्स क्या हो गया, किलो, और 2 की घात 2 मीन्स क्या हो गया, 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 किलो बाइट। ठीक, एड्रेस बस की वैल्यू 12 है, तो मेन मेमोरी की कैपेसिटी क्या होगी, 4 किलो बाइट होगी। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, एक वीडियो हम इसके लिए अलग से यहाँ पे बना देंगे। चलिए, अगला है कैटेगरी ऑफ आईसी चिप। इसी में कुछ आईसी चिप भी कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड में। ठीक है, कैटेगरी ऑफ आईसी चिप, ये 11 पॉइंट है। ठीक है, कैटेगरी ऑफ आईसी चिप्स। ठीक है, अब कैटेगरी ऑफ आईसी चिप में कौन कौन से चिप कनेक्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो आईसी चिप होते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, तो
इन आईसी चिप में क्या होते हैं, लॉजिक गेट होते हैं या सर्किट कनेक्ट होते हैं। सबसे पहली बात कि इन आईसी चिप में क्या होते हैं, तो इन आईसी चिप में होते हैं लॉजिक गेट्स या इसी को क्या बोलते हैं, सर्किट। और वह क्या क्या होते हैं, एंड और नॉट, ये सब इसके टॉपिक हैं, पर जहाँ पर भी उपयोग होगा तो वहाँ पर इसको पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। या इसके अलावा क्या अटैच होते हैं, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर से अटैच होते हैं। चलिए, अब यहाँ पे जो कैटेगरी ऑफ आईसी चिप होते हैं, कैटेगरी ऑफ आईसी चिप में जो सबसे पहला एसएसआई, दूसरा एमएसआई, तीसरा एलएसआई, चौथा वीएलएसआई और एक पांचवा होता है यूएलएसआई। सबसे पहले तो इनका फुल फॉर्म जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यह पेपर में कई बार आए हुए क्वेश्चन है। तो एसएसआई, इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए, एस आई मतलब तो सीधा सीधा है, क्या है, स्केल इंटीग्रेशन, सभी में वही नाम है, ठीक है, बस शुरू के शब्दावली में अंतर है। एस एस आई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसी प्रकार यदि एम एस आई है तो एम एस आई का मतलब क्या है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। एल एस आई का मतलब क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वी एल एस आई का फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यू एल एस आई का क्या नाम है, फुल फॉर्म, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। एस एस आई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एल एस आई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वी एल एस आई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और यू एल एस आई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे सीपीयू क्या कंसिस्ट करता है, सीपीयू अपने अंदर क्या रखता है, सीपीयू के अंदर क्या होता है, तो सीपीयू के अंदर क्या होती हैं, मिलियंस ऑफ लॉजिक गेट्स होते हैं। यदि हम यहाँ पे यही बात कर देते हैं कि ये क्वेश्चन ही है कि सीपीयू क्या कंसिस्ट करता है, तो सीपीयू क्या कंसिस्ट करता है, मिलियंस ऑफ लॉजिक गेट, ठीक है, मिलियंस ऑफ लॉजिक गेट्स। ये क्या किसके अंदर होते हैं, सीपीयू के अंदर क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ लॉजिक गेट होते हैं, और या कहें तो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, या कभी कभी यह भी आ जाता है कि बिलियन ऑफ लॉजिक गेट ना देकर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो यह किसके अंदर कनेक्ट होते हैं, यह सीपीयू के अंदर कंसिस्ट होता है। मतलब सीपीयू किससे मिलकर बना होता है, सीपीयू कहें या माइक्रो प्रोसेसर कहें, एक ही चीज़ है। ये किससे बने होते हैं, तो यह बिलियंस ऑफ लॉजिक गेट या बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे बात करते हैं आईसी चिप डेवलप कब हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले 1957 में, जे.एस. किल्बी एक नाम आता है, और वह नाम कब आता है, 1957 में जे.एस. किल्बी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, आईसी चिप के बारे में बताया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था, आईसी चिप इंट्रोडक्शन, ठीक है, या कह सकते हैं कि आईसी चिप के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो जे.एस. किल्बी ने बताया था। इसके बाद 1958 में ही फर्स्ट आईसी चिप डेवलप किया गया इन्हीं के द्वारा, ठीक है, जे.एस. किल्बी के द्वारा फर्स्ट आईसी चिप डेवलप किया गया, ठीक है। और यह आईसी चिप किससे बना होता था उस समय, तो यह आईसी चिप
सिरेमिक धातु एक धातु प्रयोग में आती है जिसका नाम है, जो चिप डेवलप था वो चिप किससे बनता था, सिरेमिक। इनका हिंदी इंग्लिश नाम एक ही है तो कंफ्यूज मत होइएगा। सिरेमिक मटेरियल से फर्स्ट आईसी चिप डेवलप किया गया था 1958 में JS किल्बी के द्वारा। ठीक है, एक और नाम आता है 1959 में। इन दोनों नामों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतभेद है, परंतु ज़्यादातर नाम JS किल्बी का ही सही माना जाता है। 1959 में रॉबर्ट नोएस, ठीक है, पर कभी कभी JS किल्बी का नाम ना देकर यदि रॉबर्ट नोएस का नाम दे दे तो वह भी आपको भूलना नहीं है, रॉबर्ट नोएस। ठीक है, इनके नाम में भी फर्स्ट आईसी चिप डेवलपमेंट आता है। ठीक है, पर इनके द्वारा जो धातु का प्रयोग किया गया, ठीक है, इनके द्वारा जो धातु का प्रयोग किया गया वो मोनोलिथिक मटेरियल, मोनोलिथिक मटेरियल का प्रयोग किया गया। और मोनोलिथिक मटेरियल में क्या क्या होते हैं, सिलिकॉन होते हैं और जर्मेनियम होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग करके फर्स्ट आईसी चिप डेवलप किया था रॉबर्ट नोएस ने। तो ध्यान रखिएगा जो भी ऑप्शन में होंगे उसके अनुसार से ऑप्शन यहाँ पे लगाना है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे कुछ पार्ट हैं, कुछ और कनेक्टर हैं जो क्या होते हैं, इसमें कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कनेक्टरों के बस नाम देख लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि क्या है नाम पता होना चाहिए। कभी कभी क्या है ऑप्शन में नाम बस दे देता है। तो कनेक्टर में एक और नाम आता है, सबसे पहले PS2। PS2 मतलब क्या होता है, पर्सनल सिस्टम। जो PS का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, पर्सनल सिस्टम। ठीक, पर्सनल सिस्टम। इसके बाद आता है एक और नाम आता है सीरियल पोर्ट, जो मदरबोर्ड में कनेक्ट होते हैं। सीरियल पोर्ट के बाद पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट के बाद ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट को ही क्या बोलते हैं, लैन पोर्ट या लैन के जगह में ईथरनेट का भी प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अगला होता है VGA पोर्ट। VGA का मतलब क्या है, वीडियो ग्राफिक्स एरे या वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर, दोनों सही है। ठीक, अगला होता है DVI पोर्ट। DVI पोर्ट मीन्स क्या होता है, डिजिटल वीडियो इंटरफेस। ध्यान रखिएगा नाम, डिजिटल वीडियो इंटरफेस। ठीक, अगला होता है डिस्प्ले पोर्ट। डिस्प्ले पोर्ट। एक और होता है HDMI, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट। एक होता है USB पोर्ट। ये सभी पोर्ट कनेक्टर के नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनमें ज़्यादा तो नहीं पर इनका फुल फॉर्म पूछ लेता है। यूनिवर्सल सीरियल बस, और यूनिवर्सल सीरियल बस में इसमें एक टाइप ए आते हैं। टाइप ए में जो होता है वो 4 पिन का प्रयोग करके बनता है, और एक होता है टाइप सी। टाइप सी में जो होता है 24 पिंस का प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक, तो ये थे हमारे मदरबोर्ड्स के कंपोनेंट के बारे में। अब मदरबोर्ड्स के कंपोनेंट के बाद हम डिस्कस करेंगे CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में।
और जो यहाँ पे लॉजिक गेट के बारे में डिस्कस किया गया था उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।